वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू आइडिया विद किरत। गाइज़, आज आपके लिए जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज़, आज आपके लिए मैं बहुत मज़ेदार गोश्त की कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि बकरीद है तो बकरीद में ज़्यादातर गोश्त यूज़ होता है। तो मैंने कहा क्यों ना गोश्त की ही वैरायटी अपने गाइस को सिखाऊँ। गाइस, सिंपल है रेसिपी, बहुत ज़्यादा इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, उसमें कुछ बोटियाँ मैंने बोंक की डाली हैं, बाकी नॉर्मल जो है अच्छा सा बोटियाँ वाला गोश्त लिया है। बोटियाँ थोड़ी बड़ी हैं और इसमें बड़ी ही लेनी है। इसके लिए हमने करना क्या है, एक बाउल में हमने दही लेनी है, आधा किलो दही, उसमें 5 अदद टमाटर, 2 हरी मिर्चें, 2 साबुत प्याज और अदरक और लहसुन को डाल के पीस लेना है अच्छी तरह। और इसको पेस्ट को जो है बिल्कुल बारीक नहीं करना और अच्छी तरह से इसको गोश्त में लगाना है। इसके बाद हम इसमें जो शामिल करेंगे वो हमारे घर के किचन के रेगुलर मसाले हैं, जो हमें बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चमचा अगेन डाला है, इसमें कुटा भुना ज़ीरा डाला है 1 चमचा, लाल मिर्चें डाली हैं, धनिया पाउडर डाला है, ज़ीरा डाला है और 2 अदद लीमू डाले हैं। इसको लगा के हम 3 घंटे के लिए फिल वक्त रख देंगे, वरना अगर आप चाहें तो ओवरनाइट मैरिनेट करके रख लें तो वेल एंड गुड। देखिए गाइस, मसाला लगाए हुए हमें जो है इसमें 3 घंटे हो चुके थे। आप ओवरनाइट के लिए भी लगा के रख सकते हैं इसमें मसाला, तो ये जो है आपकी कढ़ाई और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था, इसलिए मैंने 3 घंटे के लिए इसको रख दिया है। अब गाइस, मैंने जो है एक कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है, उसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए और फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसके अंदर लगा दिया है। उसके बाद हम अपना मैरिनेट हुआ हुआ गोश्त उसके अंदर शामिल कर देंगे। देखिए गाइस, हमने जो है इसमें ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और जीरा डाला है। अब हम जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त है उसके अंदर शामिल करते हैं। देखिए गाइस, हमने इसके अंदर जो है गोश्त शामिल कर दिया है और अभी हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने टमाटर और दही जो इसके अंदर मैरिनेट करके लगाई हुई है, उसी से ये जो गोश्त है 1/3 गल जाएगा। तो गाइस, इसके बाद अगर हमें नीड होगी तो हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसको हम 15 मिनट बाद देखेंगे, फिर उसके बाद हम आपको इसकी शक्ल दिखाएंगे कि कितना हद तक डन हो चुका है। फिर इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। देखिए गाइस, मैंने भी पानी नहीं डाला है और माशाल्लाह इसी पानी में जो है गोश्त गल चुका है और भाप इस वक्त बहुत ज़्यादा उड़ रही है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। बस इसको 10 मिनट और पकाएंगे ताकि जो पानी है इसका ये खुश्क हो जाए, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। इस स्टेप पे हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे, जिसमें हमने ज़ीरा डाला है। ठीक है गाइस, बस फिर उसके बाद हमने कढ़ाई रेडी कर ली है, तो हम डिश आउट कर लेंगे। ये गाइस, मज़ेदार टिक्का कढ़ाई हमारी जो है तैयार हो चुकी है, जो मैं नान के साथ सर्व कर रही हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी इजी और आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। और इसको हम थोड़ा सा गार्निश भी कर लेते हैं, आपको करके दिखा देते हैं। वैसे तो मैंने जो है सब रख दिया है कटिंग करके, मैं चलिए आपको गार्निश करके भी दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी फैमिली जो है लंच करने के लिए बैठी हुई है, तो मैंने कहा थोड़ा फास्ट कर दूँ। ठीक है गाइस, मैंने इसको जो है गार्निश भी कर दिया है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा।